जय हिंद दोस्तों। राम राम से भाई को मैं आपका भाई पवन हिंदू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को लेकर के। जी हाँ मेरे भाई, जैसे कि बिहार में चुनाव होने वाला है मेरे भाई, क्या लगता है आप लोगों को कि क्या पवन सिंह चुनाव जीतेंगे? हाँ मेरे भाई, उड़ती उड़ती एक खबर भी आ रही है कि पवन सिंह भी इस बार चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि पहले लोग ये कह रहे थे कि पवन सिंह इस बार का चुनाव नहीं लड़ेंगे, सिर्फ ज्योति सिंह ही लड़ेंगी। लेकिन इस बार मेरे भाई ज्योति सिंह तो बिल्कुल क्लियर कर चुकी हैं कि हम तो चुनाव लड़ेंगे। अभी पवन सिंह की तरफ से 100% मेरे भाई क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन 90% क्लियर हो चुका है कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या पवन सिंह ज्योति सिंह के विरोध में लड़ेंगे या साथ में लड़ेंगे, सवाल बनता है मेरे भाई। अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मेरे भाई क्या लगता है आपको कि पवन सिंह इस बार का चुनाव जीतेंगे? तो मैं अपना सबसे पहले मैं बता दूं मेरे भाई कि अगर पवन सिंह जो पिछले चुनाव में जो गेम खेले थे, फिर अगर इस बार भी वही गेम खेलेंगे तो वाकई में जीतेंगे, या नहीं तो मेरे भाई 100% लिख के ले लो, पवन सिंह चुनाव जीतेंगे ही नहीं। जैसे कि मेरे भाई आप लोग जानते हैं कि नेता और अभिनेता में फर्क होता है। अभिनेता लोग एक्टिंग बहुत अच्छा करते हैं और नेता लोग भाषण बहुत अच्छा करते हैं। हर नेता मेरे भाई अपना छवि समाज में अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। जैसे कि पिछले चुनाव में आप लोग देखे होंगे मेरे भाई कि पवन सिंह का जो पारिवारिक जीवन जो है अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन समाज में उन्होंने अच्छा पारिवारिक जो जीवन है उनका, जो रिश्ते हैं, अच्छा दिखाने की कोशिश उन्होंने किया। चुनाव से पहले मेरे भाई, पिछले चुनाव किससे पहले पवन सिंह और ज्योति सिंह जैसे अभी अलग हैं, पिछली बार भी वो लोग अलग ही थे। लेकिन जब वो जनता के सामने जब वो गए पवन सिंह, तो ज्योति सिंह के साथ में मांग भरते हुए एक वीडियो भी वायरल करते हैं और हर मंच पे ज्योति सिंह और पवन सिंह एक साथ दिखते भी हैं। लेकिन मेरे भाई चुनाव हार जाते हैं, लेकिन चुनाव परसेंटेज जो था बहुत ही अच्छा था। एक तरीके से देखा जाए मेरे भाई तो पवन सिंह जीत चुके थे। क्या लगता है आप लोग को इस बार का चुनाव का रिजल्ट भी कुछ उसी तरीके से होगा? तो मुझे लगता है मेरे भाई कि नहीं। ज्योति सिंह जिस तरीके से मेरे भाई मेहनत कर रही हैं, अगर ज्योति सिंह और पवन सिंह अलग चुनाव लड़ते हैं तो 100% मेरे भाई पवन सिंह हारेंगे ही और ज्योति सिंह जीतेंगे। कारण यही है मेरे भाई कि ज्योति सिंह लगातार मेरे भाई अपने पैसे खर्च करके समाज के लोगों के बीच में जाती हैं, आम जनता के बीच में जाती हैं, उनके जो मुद्दे हैं वो सुनती हैं, क्या परेशानियां हैं वो सुनती हैं, कैसे हल किया जाए उसके बारे में सोचती हैं। वही मेरे भाई दूसरी तरफ पवन सिंह, जब उनको समय मिलता है, वैसे तो बहुत बिजी इंसान है, गाने से और फिल्मों से तो उन्हें जरा सा भी टाइम नहीं मिलता मेरे भाई। जब उनको वक्त मिलता है, जब वो काराकाट के क्षेत्र में जाते हैं, लोगों की समस्याएं जो होती हैं वो सुनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब टाइम मिले तब लोगों के बीच में जाना, और एक ज्योति सिंह है मेरे भाई कि लगातार टाइम निकाल कर लोगों के बीच में जाती हैं। हाँ ये सच है कि ज्योति सिंह के पास में काम ही वही है और पवन सिंह के पास में काम अनेकों हैं। लेकिन मेरे भाई जो नेता होता है उसका काम सिर्फ एक होता है, जनता के बीच में जाना, जनता की परेशानियां जो हैं उसका हल करना। क्या पवन सिंह परेशानियां हल कर पाएंगे? कर भी सकते हैं, लेकिन वो तब करेंगे जब वो जीतेंगे। पवन सिंह मेरे भाई उनकी जो पारिवारिक जो जीवन है, यानी कि उनका जो बीता हुआ कल है वो भी अच्छा नहीं है, और जो अभी जो उनकी जो जीवन है कट रही है
वो भी अच्छा नहीं है। लोगों के बीच में मेरे भाई वो कौन सी छवि दिखाने की कोशिश करेंगे, नेता वाला या अभिनेता वाला? अभिनेता वाला है तो बहुत अच्छा है, लेकिन नेता वाला है तो जरा सा भी अच्छा नहीं है। ना ही मेरे भाई उनके जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो अच्छे हैं, इनके ऊपर आरोप भी बहुत सारे लगे हैं। और लेकिन एक बात मैं बताऊंगा मेरे भाई आप लोगों को कि बहुत सारे लोगों को, हमारे भाइयों को बुरा भी लग सकता है जो पवन सिंह के जो फैन होंगे। और मैं बता दूं मेरे भाई कि सबसे पहले मैं आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के मैं किसी का भी फैन नहीं हूँ। जो इंसान अच्छा है मैं उसका फैन हूँ, जो इंसान अच्छा नहीं है मैं उसका जरा सा भी फैन नहीं हूँ, उसका मैं जरा सा भी मैं उसे मैं सपोर्ट नहीं करता मेरे भाई। पवन सिंह पे आप बात करते हैं मेरे भाई। पवन सिंह वाकई में पहली शादी किए, ले दे करके छोड़ छाड़ दिए, दूसरी शादी किए, उन्होंने आत्महत्या कर दिया, तीसरी शादी जो किए मेरे भाई ये दोनों अलग ही रहते हैं। कोर्ट में मुकदमा चल ही रहा है, आप लोग जानते ही हैं मेरे भाई। अब आप लोग सोचो मेरे भाई कि जो इंसान का जो चरित्र है, चरित्र पे इतना दाग लगा हुआ है, जो इंसान अपना जो पारिवारिक जो समस्या है वो नहीं हल कर पा रहा है, तो समाज का जो परेशानियां हैं, समस्या है, वो क्या हल करेगा? अगर पवन सिंह चुनाव जीत भी जाते हैं, ना ही वो जनता के बारे में कुछ 100% दे सकते हैं और ना ही वो जो उनकी जो इंडस्ट्री है उसे वो 100% दे सकते हैं। तो फिर वो क्या करेंगे? अब लोग ये सोचेंगे मेरे भाई कि पवन सिंह का छोड़ो, निरहुआ को देख लो, क्या वो 100% नहीं दे रहे हैं? क्या आप रवि किशन को देख लो, क्या वो 100% नहीं दे रहे हैं? क्या आप मनोज तिवारी को देख लो, क्या वो 100% नहीं दे रहे हैं? तो मेरे भाई उनमें और इनमें बहुत फर्क है। जितना फैन पवन सिंह के हैं, मुझे नहीं लगता कि उतना फैन मनोज तिवारी के होंगे। यह हकीकत है। अब आप लोग सोचो मेरे भाई, क्या वाकई में पवन सिंह जीत पाएंगे चुनाव? जिनकी पारिवारिक समस्या ही इतना हो मेरे भाई, तो मुझे नहीं लगता कि वो इंसान समाज का जो समस्या है उसका हल कर पाएगा। आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आखिरी में सभी भाइयों को मेरा राम राम, जय हिंद। और हाँ, सबसे बड़ी जो दौलत होती है ना मेरे भाई, इज्जत होता है। और जिसके पास इज्जत नहीं और पैसा बहुत है, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी काम का है। सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।